गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 14 है। 9th क्लास का जो मैथ है 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है अलजेब्रा और सेकंड पार्ट में ज्योमेट्री है और थर्ड पार्ट में मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे आज और अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है वो बाद में पढ़ा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन का डेफिनेशन बताते हैं क्या होता है। देखिए, क्षेत्रमिति जिसका इंग्लिश होता है मेंसुरेशन, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समतल या ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें कोई समतल आकृति का या ठोस आकृति का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, विकर्ण, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, एक्चुअली में जो एक्सरसाइज 14 है उसमें मेंसुरेशन तो है, लेकिन उसमें केवल ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ने का है। तो देखिए, उसी को आज डिस्कस करेंगे, मतलब ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज और चतुर्भुज के परिभाषा के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, और अगला वीडियो में सारा फार्मूला बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए मेंसुरेशन का परिभाषा बता दिए। अब त्रिभुज देखिए, तो ट्रायंगल देखिए क्या होता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से आकृति बनाई जाती है। 3 भुजाओं से बनाई गई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये बना हुआ त्रिभुज है, इसमें देखिए 3 भुजा है, 3 कोण है और 3 शीर्ष है। देखिए, ए के सामने वाला भुजा ए होता है और बी के सामने वाला भुजा बी होता है और सी के सामने वाला भुजा सी होता है। और यहाँ देखिए नीचे, यहाँ देखिए पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। बस इतना ही होता है। कोई भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज रहे, समद्विबाहु त्रिभुज रहे, विषमबाहु त्रिभुज रहे, जो भी त्रिभुज रहे उसमें 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष ही होते हैं। अब देखिए, त्रिभुज जो होता है भुजा के विचार से, कोण के विचार से तो आपको ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन भुजा के विचार से जो होता है वो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के विचार से भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो आपको मिलेगा ज्योमेट्री में पढ़ने का। तो देखिए, भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो इंग्लिश होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज का इंग्लिश स्केलन ट्रायंगल होता है। तो इस तरह से भुजा के विचार से 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब देखिए आगे, देखिए उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज जो प्रकार है त्रिभुज का, उसका डेफिनेशन बताएंगे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और कोण भी, तीनों कोण भी इक्वल होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो
3 से जब डिवाइड देंगे तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी 60 डिग्री का हो जाएगा प्रत्येक कोण। और देखिए भुजा भी क्या होता है, बराबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए इकाई, ए इकाई, ए इकाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड पॉइंट है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इस तरह से। एंड कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे देखिए 2 भुजा बराबर होगा, देखिए तो 2 भुजा बराबर होगा तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। देखिए ये दोनों भुजा ए इकाई है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो इक्वल होगा, और बाकी ये जो बच गया एक भुजा वो असमान भुजा है, असमान भुजा है, और उसके सामने वाला कोण जो है अलग रहेगा, ये दोनों से अलग रहेगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण ही बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है। अब देखिए आगे, समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड पॉइंट है। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर और 2 कोण बराबर होते हैं, अर्थात ए बी बराबर ए सी, और नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, नॉट इक्वल टू बी सी हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखे हैं, समझ जाइएगा। एंड कोण बी बराबर कोण सी होगा और नॉट इक्वल टू कोण ए होगा। तो इस तरह से देखिए समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड पॉइंट है। फिर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज देखिए, यहाँ देखिए जिस त्रिभुज, इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं की लंबाई भिन्न भिन्न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, एक ये है, एक बी है, एक सी है। अगर मान लीजिए एक है 3 सेंटीमीटर तो अगला होगा 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, इस तरह से अलग अलग होगा। तीनों भुजाएं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट है, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई भिन्न भिन्न और तीनों कोण का मान भी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, एंड कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी। इस तरह से तीनों भुजा भी भिन्न होता है और तीनों कोण भी भिन्न होता है। नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी यहाँ अलग अलग होगा, और एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तब इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है साइड, वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण, जिसको एच द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो सीधा भुजा होता है वो लंब होता है, और जो जिस पर त्रिभुज रखा हुआ रहता है वो आधार होता है, मतलब जिस पर त्रिभुज टिका हुआ रहता है वो आधार होता है। जमीन के समांतर जो भुजा होता है वो आधार होता है, और ज़मीन के उदग्र जो होता है वो लंब होता है, और बाकी 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण को एस से, लंब को पी से और आधार को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस,
इसका होता है परपेंडिकुलर और इसका होता है बेस। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये हो गया। अब देखिए आगे, तो इतना ध्यान रखना है कि जिस कोण का मान, मतलब जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु का होता है आइसोसेलस, तो हो जाएगा पूरा आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर और एक कोण समकोण हो, मतलब जिस त्रिभुज में दो भुजा इक्वल होना चाहिए और एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए हो, तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए इसमें दो साइड इक्वल है, दो भुजा इक्वल है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस, कर्ण होता है, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से दो भुजा बराबर रहेगा और एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तब उसको कहेंगे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनस लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज चार भुजाओं से बनाई गई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया, कोई भी चतुर्भुज में चार साइड, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। देखिए किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चतुर्भुज से रिलेटेड पॉइंट है, किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। देखिए ये चतुर्भुज से रिलेटेड पॉइंट है, किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण जिसका इंग्लिश होता है डायगोनल। ए से सी खींच देंगे सीधा रेखा तो हो जाएगा AC विकर्ण, यानी फर्स्ट विकर्ण, मुख्य विकर्ण इसको कहा जाता है। और सेकेंड इधर से B और D के शीर्ष को मिलाकर सीधी रेखा खींचेंगे तो ये सेकेंड विकर्ण बनेगा और ये फर्स्ट विकर्ण बनेगा। तो कोई भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। अब देखिए आगे, चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आयत है, जिसका इंग्लिश रेक्टेंगल होता है। और सेकंड में वर्ग है, स्क्वायर। थर्ड में समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम या पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम इसको कहा जाता है या पैरेलल क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो इस तरह से 3 हो गया। चौथा देखिए समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोहम्बस कहा जाता है। और पांचवा है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहा जाता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। फिर देखिए अगला, सारा का डिफिनेशन बताएंगे पांचों चतुर्भुज का। तो देखिए फर्स्ट में आयत, रेक्टेंगल, जिस चतुर्भुज के सम्मुख यानी आमने सामने वाले भुजा बराबर, विकर्ण समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। इसमें सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए और विकर्ण समान होना चाहिए, डायगोनल, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसे आयत कहेंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर आयत का चित्र बना हुआ। देखिए चारों कोण बराबर 90 डिग्री का है और D1 है। ये देखिए पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण है। और ये आपका चौड़ाई है। और ये देखिए DC लंबाई हो गया और CB चौड़ाई हो गया, AB लंबाई और इधर से AD चौड़ाई हो गया। तो ये आयत हुआ। अब देखिए आयत से रिलेटेड पॉइंट है,
देखिए किसी भी आयत में सम्मुख भुजा बराबर, विकर्ण बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत से रिलेटेड पॉइंट है, अर्थात ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी एंड डी वन बराबर डी टू, मतलब विकर्ण बराबर, एंड कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए स्क्वायर, वर्ग, वर्ग देखिए स्क्वायर, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो। देखिए आयत ही वर्ग होता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर जरूर होना चाहिए, तब ये वर्ग कहलाएगा। और उसमें बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देख लीजिए ए बी, बी सी और देखिए ए सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये रहा वर्ग का फिगर। अब देखिए वर्ग से रिलेटेड यहाँ पॉइंट है, किसी भी वर्ग में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजा बराबर होना चाहिए। डी वन और डी टू बराबर होना चाहिए, यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। एंड कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये रहा वर्ग से रिलेटेड पॉइंट। फिर देखिए वर्ग हो गया। अब नेक्स्ट देखिए समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का तीसरा प्रकार। देखिए समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर, आमने सामने के भुजा क्या होना चाहिए, इसमें समांतर होना चाहिए, विकर्ण समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो। इसमें भुजाएं समांतर होना चाहिए, विकर्ण समान होना चाहिए, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर आयत हो जाएगा। कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। हो गया। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज का फिगर बना हुआ है, D1 है और ये D2 है। देखिए समांतर, ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। और देखिए ये हाइट है, यहाँ देखिए ये रहा हाइट, ऊंचाई है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा आधार पर। अब देखिए नेक्स्ट समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन उसमें देखिए रह सकता है बराबर आमने सामने के भुजा, मतलब चारों भुजा बराबर रह सकता है या नहीं रह सकता है, इसमें होना जरूरी है। तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज को ही समचतुर्भुज कहते हैं, लेकिन इसमें चारों भुजा बराबर होना चाहिए, उसमें हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से D1 और D2 देखिए समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का फिगर बना हुआ है। D1 है, D2 है और चारों भुजा ए इकाई इक्वल है। अब देखिए एक लास्ट बच गया है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज, इसका इंग्लिश होता है ट्रेपीजियम। जिस चतुर्भुज के दो भुजाएं आपस में समांतर हो, दो भुजाएं आपस में समांतर होना चाहिए, उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। कोई भी दो भुजा समांतर होना चाहिए। अगर चारों भुजा समांतर हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कोई दो भुजा ही समांतर होना चाहिए। ये आधार है, देखिए आधार को बड़ा भुजा ए से डिनोट करते हैं और छोटी भुजा को, मतलब समांतर भुजा में बड़ा भुजा को ए से और छोटा भुजा को बी से। और ये हाइट हो गया समलंब चतुर्भुज का। और दो भुजा समांतर रहना चाहिए, कोई दो भुजा। ये देखिए इसके समांतर नहीं है, दो ही भुजा समांतर है आमने सामने वाला। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज हो गया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि आपको कैसा लगा हो मेरा वीडियो। Thank you very much for watching this video.